श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। बीते राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमः त्रियोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, चतुर्थ ढाल चल रही है। छंद नंबर 5 की विशेष चर्चा चल रही है। छंद नंबर 5 के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, जिसमें पूर्वार्ध की चर्चा में तप के विशेष रूप की चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज छंद 5 के उत्तरार्ध की चर्चा का पहला भाग जो प्रारंभ होने वाला है, उसकी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण 2 पंक्तियां हैं और 2 पंक्तियां सबके चित्त को आंदोलित करती हैं कि अनंत बार मुनि बनने के बावजूद भी कहती हैं आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हुआ और पुण्य का उत्कृष्ट फल भी प्राप्त कर लिया पर आत्मज्ञान नहीं हो पाया। अनंत बार मुनि बनने के बाद आत्मज्ञान नहीं हो पाता है और आत्म की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसका क्या कारण होना चाहिए। यह छंद अपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इस छंद की गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए। ना मुनि धर्म के प्रति अश्रद्धा का भाव जगाना है और ना मुनि बन पर मेरा कहते कल्याण हो जाएगा, ऐसा भाव भी नहीं जगाना है। क्योंकि दौलत राम कवि ने बिल्कुल आचार्य कुंद के भाव पाहुड़ ग्रंथ के आधार पर बहुत शानदार चर्चा यहाँ पर की है। मुनिव्रत धारे अनंत वारे ग्रीव के उपजायो, पैन जी आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पायो। बहुत खरी खरी बात कही है और यह 2 पंक्तियां सबके लिए बहुत चुभती हैं। तो यह जी मुनियों के निर्दोष महाव्रतों को अनेकों बार धारण कर 9 ग्रेवक तक उत्पन्न हुआ, किंतु अपनी आत्मा का ज्ञान और भान बिना थोड़ा भी अतीन्द्रिय आत्मिक सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सका। कि सुख भी तो बहुत प्रकार के होते हैं। इंद्रिय सुख तो सभी जीवों को प्राप्त हो जाते हैं, पर अतीन्द्रिय सुख ज्ञानियों को ही प्राप्त होता है। आत्मबोध के बिना मुनि धर्म भी सार्थक नहीं होता। ये विशेष बात समझाना है। मोक्ष मार्ग में आत्मानुभूति का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह छंद हमें स्पष्ट रूप में समझा रहा है। आगम में वर्णित मुनियों के निर्दोष 28 मूल गुणों के पालन करने वाले महावीर साधु 9वें ग्रेवक तक पहुंच जाते हैं, परंतु यहां तक अनमतावलंबी बाह्य तपस्वी भद्र परिणामी साधु नहीं पहुंच सकते हैं। जो 28 मूल गुणों का सदोष पालन करने वाले होते हैं, नग्न मुद्राधारी साधु, वे भी 9वें ग्रीवक तक नहीं जा सकते हैं।
मुनिचर्या निर्दोष है, आगम सम्मत है, तभी वह साधु 9 ग्रीवक तक जाने की पात्रता रखते हैं। 9वें ग्रीवक कहाँ हैं? 16 स्वर्गों के ऊपर और 9 अंश के नीचे 9 ग्रीवक हैं। और 9 ग्रीवक में सम्यक दृष्टि भी रहते हैं और एक भाग में मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। पर यहां भी जाकर के 9 ग्रीवक तक जाकर के सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान के बिना थोड़ा भी लेस मात्र भी सच्चे आनंद की अनुभूति कहते हैं नहीं होती है। आनंद की अनुभूति तो सम्यक के होने पर होती है। मुनि धर्म के साथ आत्मानुभूति होना बहुत ही अनिवार्य और जरूरी है, यह बात समझना होगा। एकमात्र मुनि धर्म का बहिरंग पालन करके हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा आगम नहीं कहता है। जब रत्नात्रय को धारण करते हैं, सम्यक को धारण करते हैं, तभी उन मुनिराजों का गुणस्थान बढ़ता है और वह मोक्ष मार्गी बन करके मुनिराज अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त भी करते हैं। और आत्मज्ञान के बिना अकेले महाव्रतों के पालन करने से वो मुनि मोक्ष मार्गी नहीं बनते हैं और ना 6वां 7वां गुणस्थान प्रकट होता है। व्यवहार के साथ परमार्थ की मैत्री अनिवार्य है। जब लिंग भाव लिंग के साथ हो तो मुनियों का जीवन कहते धन्य हो जाता, पावन हो जाता। मुनि जीवन कहते हैं मंगलकारी हो जाता है। यदि व्यागम सम्मत द्रव्यलिंग का निर्दोष पालन करने से वे मुनिराज वंदनीय है, पूजनीक है। अष्टपौढ़ में लिखा है, भाव पौढ़ में लिखा है, जो मुनिराज द्रव्यलिंग का पालन कहते हैं आगम सम्मत निर्दोषचर्या के साथ उसका निर्वाह करते हैं, वो मुनिराज वंदनीक हैं, पूजनीक हैं। परंतु मोक्ष मार्गी वो तभी बनेंगे जब आत्मशुद्धि की प्राप्ति होगी। गुणस्थान हमेशा शुद्ध परिणामों से बदलता है। इस संदर्भ में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। ना मुनियों के प्रति अनादर हो और ना सच्ची मुनिचर्या का लोप हो। मुनिचर्या आगम सम्मत हो तो वो चर्या उनके लिए मुक्ति की प्रदाता बन जाती है। भाव लिंग अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति बिना मुनियों के महाव्रत आदि सार्थक नहीं होते। वे व्यवहार धर्म के पालन से उत्कृष्ट पुण्य के फल को भोगने के 9 ग्रीवक तक पहुंच जाते हैं। हर कोई नहीं पहुंच सकता 16 स्वर्गों के ऊपर, पर आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते। क्या कमी रह जाती है? आत्मज्ञान के बिना कहते हैं मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं है। स्वयं को स्वयं की जब तक अनुभूति प्रतीति संवेदन नहीं होगा तब तक वह जीव मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवृत्ति करेगा। और आत्मज्ञान के बिना आत्म सुख का अंश मात्र अनुभव नहीं होता। आत्मज्ञान आत्म सुखमय है। तत्वज्ञान तरंगिणी ग्रंथ में कहा है, सभी लौकिक विद्याओं के पारगामी तो आसानी से कहते मिल जाते हैं, परंतु आत्म तत्व के ज्ञाता, आत्म तत्व के अनुभवी बिरले जीव होते हैं। लाखों करोड़ों लोग दुनिया की विद्याओं के जानकार हैं, भौतिक विद्या के जानकार हैं, पर आत्म विद्या का जानकार कोई बिरले ही मिलेगा। एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिला है कि जो पुरुष 72 कलाओं में पारंगत है, कुशल है, कलाओं के प्रवर पंडित हैं, परंतु आत्म कला और धर्म कला को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आत्मा का अनुभव जिन्हें नहीं होता वो पंडित होकर के भी कहते अपंडित हैं। जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए। अतः आत्मज्ञान की उपेक्षा मत करो, ये कहने का भाव है। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। सुखी होने के लिए आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है।
व्यवहार धर्म के पालन करने की अपनी उपयोगिता है, पर परमार्थ के बिना व्यवहार धर्म कहते मंगलकारी नहीं होता। आत्मानुभव के बिना संसार का छेद नहीं होता। टूटे कर्मन की रास ज्ञान कणी दर से, यह पूजन में आप लोग पढ़ते हैं। तो संसार का छेदन, कर्म का छेदन आत्मज्ञान से, आत्मलीनता से, आत्मरुचि से होता है। मोक्ष का सुख भी जब ही मिलेगा जब कर्मों का क्षय होगा, और कर्मों का क्षय जब ही होगा जब अजीब रत्नत्रय का धारी होगा। और रत्नत्रय का जो मूल है सम्यक तो कहा गया है, हर आत्मा को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर की हम क्रियाओं को साध करके समझते हैं धर्मात्मा हो गए, ज्ञानी हो गए, हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ जब भी होता है जब सम्यक्त रूपी निधि उसको भोगने को प्राप्त होती है। सम्यक्त के बल पर ही जीव कहते हैं मोक्ष की प्रक्रिया को साथ पाते हैं। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। दंसण मूलो धम्मो चारित्रम खलु धम्मो, एक सूत्र हमें भूलना नहीं चाहिए। बाहर का आचरण सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। बाहर का आचरण जब भी हमारा कार्यकारी होगा या अंदर का आचरण हमारा कहते समय चिंता को प्राप्त होगा। बिना रस के नींबू, बिना रस के संतरा, बिना रस के मौसमी हमारे लिए कहते उपयोगी नहीं है। और बिना दल के केला उपयोगी नहीं है। बिना मिगी के बादाम मूंगफली काम की नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मज्ञान और आत्म सुख के कोई भी अकेला व्यवहार धर्म का पालन जीव को उत्तम सुख नहीं दे सकता है। यही बात कही है इन पंक्तियों में। जैसे दूल्हा बारात सहज ही शोभा को प्राप्त होता है, केला छिलका सहज सुरक्षित रहता है, वैसी द्रवलिंग भावलिंग सहत हो तो मोक्ष मार्ग में साधक होता द्रवलिंग। और अंतरंग और बहिरंग की मैत्री है। द्रवलिंग भाव सहित हो और भावलिंग जिसको होगा उसको द्रवलिंग भी कहते हैं, यथार्थ होगा। और भावलिंग नहीं है और द्रवलिंग है तो वह मोक्ष मार्गी जीव नहीं होता है। हमारे कुंदकुंद स्वामी ने बहुत सटीक बात कही है। अब अष्टपहड़ को पढ़िए बहुत गहराई के साथ। जो लोग वस्त्र सहित अपने को मोक्ष मानने लगे थे, सग्रंथ अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति मानने लगे थे, उनके लिए आचार्यों ने कहा था नग्गोई मोक्ष मगो, नग्नता से ही मुक्ति मिलेगी भाई, बिना नग्नता के मुक्ति नहीं मिल सकती है। पर बहुत सारे नग्न कहते साधु कहने लगे हम तो नग्नता को प्राप्त हो गए हैं, हमें तो मुक्ति हो ही जाएगी। तो आचार्य ने कहा नहीं, यदि नग्नता माँ से मुक्ति हो तो पशु पक्षी कहते हैं स्वभाव से ही नग्न रहते हैं, उन्हें मुक्ति हो जाना चाहिए। तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा भाव से नग्न बनो, बाहर से नग्नता अकेला मोक्ष की प्राप्ति का कारण नहीं है, अंदर की नग्नता भी चाहिए, अंतरंग की शुद्धि भी चाहिए, भाव शुद्धि चाहिए है। रत्नात्रय की कहते हैं शुद्धि चाहिए है, आत्मबोध चाहिए है, आत्मानुभूति चाहिए है, स्वयं का संवेदन स्वयं को चाहिए है, तब कर्म का क्षय होता है। और बाहर का लिंग भी कहते हैं नग्नतामय होना चाहिए। तो ध्रुव लिंग और भावलिंग दोनों का जोड़ा है। ये अकेले रहेंगे तो कार्य की सिद्धि नहीं करेंगे। और जिसका भावलिंग सच्चा है उसका द्रवलिंग तो उसका कहते हैं यथार्थ होगा ही होगा। तो जो के लिए भावलिंग को छोड़ करके द्रवलिंग का कहते हैं पालन करते हैं और द्रवलिंग के बल पर कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो भावलिंग के बिना कर्मों का क्षय हुआ ही नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। शिक्षक विधान में एक पंक्ति आती है जयमाला के अंतर्गत, संभवतः चौथे नंबर की जयमाला में है कि भाव लिंग बिन कर्म छिपाई और शिव द्रव लिंग बिन शिव पद पाई। कि भाव लिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता है और द्रव लिंग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अंदर बाहर दोनों की शुद्धि चाहिए है। अंदर से यदि हमारा मन अशुद्ध है
और बाहर से तुमने कहते हैं बढ़िया अपने शरीर को सजा लिया है, तो आपकी आत्मा कहते हैं कल्याणकार के मार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर पाएगी। तो आत्मज्ञान क्या और कैसे होता है, ये बात भी समझना है। क्यों आत्मज्ञान के बिना सुख नहीं मिलता, ये बात कही गई है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है। और लक्षण से लक्ष्य का ग्रहण सरलता से हो जाता है। आत्मा अव्यक्त है और ज्ञान व्यक्त है, इसलिए ज्ञान के द्वारा ही आत्मा का अनुभव होता है। और ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। और आत्मानुभूति में अतीन्द्रिय सुख का आनंद उछलता है। इसके बिना सारे काम संसार के ही माने जाते, संसार के कारण माने जाते हैं। और 9 ग्रह की यात्रा अनंत बार करने के बाद जीव कोरा का कोरा रह जाता है और स्वयं की अनुभूति के देव से नहीं हो पाती है। अंतरंग की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वह कहीं बाहर से नहीं आता। ज्ञान आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञान की अनुभूति स्वयं को स्वयं के भीतर से होती है। ज्ञान का आत्मा के साथ संयोग संवाद संबंध नहीं है। ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात संबंध है। अग्नि उष्णता की भांति ज्ञान या ज्ञान की कोई पर्याय वास्तव में दुख का कारण नहीं होती। ज्ञान की पर्याय जो है वो सुख का कारण है। ज्ञान का मुक्त अवस्था में भी अभाव नहीं होता है। ज्ञान आत्मा जितना ही है वह आत्मा से किंचित भी हीन या अधिक नहीं होता है। ज्ञान दर्पण की भांति मात्र जानता ही है, अन्य कुछ भी नहीं करता। पूर्ण ज्ञान सभी ज्ञेयों को युगपत जानता है। ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता और ज्ञेयों से प्रभावित भी नहीं होते। ऐसी ज्ञान की अद्भुत महिमा है। ज्ञान ज्ञेयों को पदार्थों के आकार रूप भी परिणमित नहीं होता। ज्ञान वस्तुतः शुद्ध ही रहता है। उसमें रागादि जन्य और ज्ञेयकृत दोनों प्रकार की शुद्धता ज्ञान स्वभाव में नहीं होती है, ज्ञान स्वरूप में नहीं होती है। और रागादि सहित ज्ञान भी वास्तव में रागादि से रहित है, क्योंकि दोनों में लक्षण भेद है। इस प्रकार ज्ञेय सहित ज्ञान भी वास्तव में ज्ञेय रहित ही है। अनेक पदार्थ पृथ्वी में दर्पण की तरह होते हैं, परंतु ज्ञान ज्ञान ही रहता है। और अति सुख का संवेदन करने वाले हमारे कहते मुनिराज कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आत्मज्ञान सहित मुनि मार्ग कल्याणकारी है। मुनि मार्ग के बिना भी मुक्ति नहीं मिलती है और आत्म धर्म की प्राप्ति बिना भी कहते मुक्ति नहीं मिलती है। मोक्ष होने पर मुनिचर्या और महाव्रतियों के मूल गुणों का अभाव होता है। मोक्ष होने पर मुनिचर्या नहीं रहती है, महाव्रतों का मूल गुण का पालन नहीं होता है और आत्मधर्म ही अनंत काल तक रहता है। ये अद्भुत रहस्य हैं जो हमें समझना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 6 ढाला पढ़ें, सुने, समझें, उसके मर्म को ग्रहण करें, छल ग्रहण ना करें। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करता हूँ।